ओम शांति। आइए, आज हम 28 फरवरी की प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 27 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि ज्ञान का चिंतन करना है और जो परमात्मा हमें जो रोज़ रोज़ परमात्मा हमें मुरली सुनाते हैं उस पर हमें विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान याद करने का हमें चिंतन करना है, तो इससे अपार खुशी रहेगी। फिर बाबा ने बताया कि संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ी कमाल किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की ही सबसे बड़ी कमाल है कि वह हमें इस संगम युग पर सेकंड में आकर के मनुष्य से देवता बना देते हैं, कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बना देते हैं, परिजादा, बाबा ने कहा परिजादा बना देते हैं, परिया बना देते हैं, यानी कि हमें सारी सारी चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, हल्का बना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये कमाल और कोई कर नहीं सकते हैं। सत्युग की दुनिया की स्थापना करना, ये बाबा ने कहा ये कोई मनुष्य के हाथ का नहीं है। सत्य की दुनिया लाना और इस कलयुग का महाविनाश करना केवल परमपिता परमात्मा के ही हाथ में है। परमात्मा ने फिर हमें बताया उसके लिए हमें बाबा को याद करना है, चिंतन करना है और अपनी अवस्था को धैर्यवत बनाना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। किसी भी बात पर बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है और हमको तो देवताओं की दुनिया में जाना है, तो देवताओं जैसा मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा साक्षात्कार हो जाए, दीदार हो जाए, इस तरीके की बातें नहीं करनी है। परमात्मा ने इस समय हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हुआ है, जिससे हमें सबको आत्मिक रूप से देखना है। मन मना भव मध्याजीत भव का भी मंत्र दिया बाबा ने। मन ही मन मेरे को याद करो और अपने इस स्वर्गीय दुनिया जहाँ बैकुंठ, जहाँ अब हमें जाना है, उसको याद करो। फिर परमात्मा ने कहा खुशी तो हमारा खजाना है, इस खजाने को बाबा ने कहा कभी भी नहीं छोड़ना है। जो परमात्मा हमें रोज़ या अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, एक एक रत्न भी परमात्मा कहते हैं लाखों का है। इसलिए इन रत्नों को हमें धारण करना है और इन्हें कभी भी छोड़ना नहीं है। तो आइए आज सुनते हैं हम 28 फरवरी की प्रातः मुरली। आज है 28/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव जयंती जब परमात्मा इस संगम युग पर अवतरित होते हैं, तो उसके बाद परमात्मा ने गीता सुनाई, हमें गीता का सार सुनाया और गीता उसके बाद फिर श्री कृष्ण जयंती होगी, फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर आएगी सत्युगी दुनिया जिसमें श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, गीता माँ है और श्री कृष्ण सत्युग के पहले पहले प्रिंस हैं। प्रश्न है किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। परमात्मा इस समय हमें पवित्र बनो और योगी बनो। परमात्मा ने ही आकर के हमें यह सिखाया। उसके लिए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य होता है। द्वापर से धर्म स्थापक आए तो धर्म स्थापक के आने के साथ साथ ही माया की भी प्रवेशता हो जाती है, रावण भी आ जाता है, हमारे अंदर पांचों ही विकार भी आने शुरू हो जाते हैं। तो वह पवित्रता का बल उनमें नहीं रहता है। वह तो परम धाम से आते हैं और अपने अपने पवित्र आते हैं और अपने पवित्र धर्म की स्थापना करते हैं। सबको पतित बनाना, पतित से पावन बनाना, सबको पतित बनना ही है, सबको पतित बनना ही है। द्वापर से हम सब पतित बनते ही आए हैं। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है
वही पावन बनने की इस समय हमको श्रीमत देते हैं परमात्मा। इसी समय आकर के हमें पावन बनने की, पवित्र बनने की श्रीमत देते हैं, जिससे हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है। धारण करने के लिए परमात्मा हमें 2 महावाक्य रोज देते हैं, 2 पॉइंट। तो उसमें पहला पॉइंट है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ये ज्ञान अमृत है। बाबा ने कहा सबको बनाना है और इससे निरोगी, कंचन काया निरोगी सत्युगी दुनिया में जाने के लिए सबको यह ज्ञान अवश्य ही देना है। मनुष्य को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। परमात्मा रहमदिल है, रहम है दिल है, तो बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर रहमदिल हो, मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें भी हर आत्मा पर रहम करना है। दूसरा है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है। सबको बताना है, आने वाले अब शिवरात्रि आने ही वाली है, तो उस समय पर बताना है कि शिव जयंती ही फिर श्री कृष्ण जयंती होगी। उसके बाद इस समय धरा पर शिव परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। पहले परमात्मा अवतरित हुए, फिर परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया, फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए, दिनचर्या के हर कार्य में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में, दिन भर की जो हम भी कर्म कार्य करते हैं, यथार्थ और युक्ति युक्त, हमारे कोई भी जो भी बोल हो हमारे, उनमें कुछ न कुछ अर्थ हो, उनका युक्ति युक्त हो चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। संकल्प, कर्म, बोल, स्वप्न में भी उनको व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे, उनका कुछ न कुछ अच्छा ही अर्थ ही होगा, पॉजिटिव ही होंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया, ऐसा नहीं कि बोल दिया निकल गया, कर लिया हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है। यदि हम हर कर्म परमात्मा की याद में करें तो हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी कर्म अकर्म नहीं, विकर्म नहीं बनेगा। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, देवी देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन भी होते हैं। भक्तगण बड़े ही प्रेम से देवी देवताओं के उनके एक एक अंगों की भी पूजा करते हैं और उनकी एक एक दिनचर्याओं का भी पूजन और गायन भी करते हैं। आज का स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी माने सतयुगी दुनिया, श्री कृष्ण के साथ अगर चल आना है, सतयुग में अगर देवी देवता बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और एक रस, एक ही से हमें सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है परमात्मा से। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा, सभी हमारे परम पिता से इस समय एक ही से हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति हो रही है। तो बाबा ने कहा एक रस स्थिति बनाओ और सदा विजयी बन जाओगे, सूर्यवंशी में आ जाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।